Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and healthy. Today the topic that we are going to discuss is reading techniques. There are 4 techniques that are including in your course, and today we will discuss 2 out of them, and in the next session we will definitely discuss the next 2 techniques. Today's discussion topic is skimming and scanning. You can see on the screen that there is a quotation, and this is a house without books is like a room without windows. कोई एक ऐसा घर जहाँ पे बिल्कुल भी कोई विंडो ना हो, किसी इंसान का घर जिसमें कोई किताब ना हो, बिल्कुल इसके मुतरादिफ है. मतलब ये कि कोई ऐसा घर जहाँ पे कोई किताब नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक कमरा और उस कमरे के अंदर कोई भी विंडो नहीं है. ये जो बुक्स होती हैं ये हमें नॉलेज देती हैं उन चीज़ों के बारे में, हमारे माइंड के जो वो वाले पार्ट्स जिनको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ये रीडिंग ही है और ये नॉलेज ही है जो उन चीज़ों को इन्हांस करता है और हमारे माइंड को कंपेल करता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें और उनको डिस्कस करें और उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करें, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग स्टडी करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं. तो बिल्कुल एक जो घर है जिसके अंदर बुक्स नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसा कमरा जिसकी कोई विंडोज़ नहीं है. रीडिंग टेक्निक्स ये बड़े स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही हैं. देयर आर 2 टेक्निक्स, वन इज़ स्किमिंग एंड द सेकेंड इज़ स्कैनिंग. व्हाट इज़ स्किमिंग? दिस इज़ अवर क्वेश्चन ऑफ टुडे कि स्किमिंग किसको कहते हैं. स्किमिंग मीन्स टू रीड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ अ पैसेज. किसी भी पैसेज का जनरल आइडिया हासिल करने के लिए जब आप रीडिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग. इसका बेटे मतलब यह है कि आपको कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाए या आप लोगों को कोई एक पेज असाइन कर दिया जाए कि आप लोगों ने इस पेज की रीडिंग करनी है, तो उस पेज में से आपको एक आइडिया बता दिया जाए कि इस पेज के अंदर ये आइडिया है या इस पेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको फाइंड आउट करना है. तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपका पर्पज़ उस पेज को पढ़ना नहीं है, आपका पर्पज़ होगा कि आप उस जनरल आइडिया को फाइंड आउट करो जिसको टीचर ने आपको फाइंड आउट करने के लिए असाइन किया है वो पेज. तो जब आप सिर्फ स्पेसिफिक उसी चीज़ को, उसी जनरल आइडिया को फोकस करोगे तो वो बेटे आपका कहलाएगा द मेथड ऑफ स्किमिंग इन रीडिंग. तो इस तरीके से जब हमारी रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं स्किमिंग, द मेथड ऑफ स्किमिंग इन रीडिंग. आगे बेटे स्लाइड है व्हेन स्किमिंग. हम लोग स्किमिंग किस किस टाइम कर सकते हैं. डोंट रीड एवरीथिंग बट ट्राई टू स्किप द टेक्स्ट. इसका बेटे मतलब यह है कि हम लोग हर चीज़ उन बुक्स के अंदर या उन पेजेस के अंदर, उन चैप्टर्स के अंदर नहीं पढ़ते, बल्कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को स्किप कर देते हैं. स्किप क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने स्किमिंग मेथड यूज़ करना हो तो हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने कहा है कि अगर आपको इंग्लिश के टीचर बोले हैं फॉर एग्जांपल कि आपने इस पेज के अंदर से सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? जब आप उस पेज की रीडिंग करोगे ना, तो आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पज़ होगा कि आप उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरलाइन करें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही फाइंड आउट करें. बाकी उसमें क्या लिखा हुआ है, राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो स्टोरी किसके बारे में है, वो किसने लिखी है, आपका कंसर्न इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होता. तो बहुत सी चीज़ों को आप स्किप कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोग चीज़ों को स्किप करते हैं क्योंकि हमारा पर्पज़ पूरी रीडिंग नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ हमारा उस चीज़ को स्किम करना है, उस चीज़ को निकालना है जो कि हमें असाइन की गई है. पॉइंट नंबर 2 बेटे क्या है? रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ्स. नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें कहा जाए कि हम लोग मेन आइडिया फाइंड आउट करें, तो मेन आइडिया जो होता है नॉर्मली बेटे वो या तो सेंटेंस के फर्स्ट जो है वो पार्ट में होता है पैराग्राफ के, या वो पैराग्राफ के लास्ट वाले सेंटेंस में होता है. इसका मतलब यह है कि राइटर या तो बिल्कुल अपने इनिशियल सेंटेंस के अंदर अपना मेन आइडिया बयान कर देता है, या वो उसी जो पैराग्राफ है उसके लास्ट सेंटेंस में वो अपना मेन आइडिया एक्सप्लेन करेगा. बहुत कम ऐसा होता है कि राइटर जो है वो पैराग्राफ के दरमियान में किसी लाइन के ऊपर जो है वो स्टैंजा, वो जो है अपना मेन जो उसका जो है मेन आइडिया उसको एक्सप्लेन करे. तो यहाँ पे बेटे
हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो हम लोग स्किम कर लेंगे, उसमें से क्या चीज़ स्किम करेंगे, मेन आइडिया स्किम हो जाएगा, यानी मेन आइडिया हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बेटे क्या है, रीड द इंट्रोडक्शन एंड द समरी। आपको पता है जब भी हम लोगों ने किसी स्टोरी को पढ़ना हो तो अगर हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें तो स्टोरी की बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें ऑन द स्पॉट मिल जाती है। और उसके अलावा अगर हम लोग स्टोरी, फॉर एग्जांपल अगर स्टोरी जो है वो हमारी 30 to 50 पेजेस पे है, तो उन 30 to 50 पेजेस को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 1 और 1.5 पेज के ऊपर जो समरी है हम उसको फोकस कर लेते हैं। तो जब हम उस समरी को पढ़ेंगे तो उस समरी में सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि जब राइटर कोई समरी लिखता है तो वो स्किम करके सारे मेन पॉइंट्स उसमें निकाल देता है, और जब आप लोग उस समरी को पढ़ते हो तो उसमें से भी जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको निकाल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मेथड ऑफ स्किमिंग टू इवेल्युएट, टू analyze or to find the main ideas from the paragraph, from the essay, from the book, from the chapter and from all type of gadget that you are going to read। जिस चीज़ को भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपने सिर्फ उन चीज़ों को निकालना है, और वो जो निकालने का मेथड होगा, मेन आइडिया को या जो भी चीज़ आपको असाइन की जाए उसको निकालने की जो टेक्निक आप यूज़ करोगे या जो मेथड यूज़ करोगे, दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग। उसके बाद बेटे फोर्थ पॉइंट क्या है, रीड अ फ्यू एग्जाम्पल्स अंटिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स दे आर मेंट टू इलस्ट्रेट। इसका बेटे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो आप लोगों को अगर टीचर ने कोई आइडिया असाइन किया है, कोई रीडिंग आपको दे दी है कि आपने इसमें से ये आइडिया फाइंड आउट करना है, तो आपने फॉर एग्जांपल वो 5 पेजेस हैं और आपने 2 पेजेस पढ़ लिए हैं, फिर भी आपको नहीं समझ आ पा रही कि उसमें क्या पैराग्राफ या क्या इंपॉर्टेंट थीम, क्या मेन आइडियाज़ हैं, तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में कोई 2 से 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लो। जब आप उसमें से एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं रहती उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में और उस चीज़ को जो मेन आइडिया है उसको फाइंड आउट करने में। तो एग्जाम्पल्स हमेशा जो है वो उसी चीज़ के ऊपर होती हैं जो कि मेन आइडिया होता है। कभी भी इररेलेवेंट डाटा के ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं बनाता कोई भी राइटर। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी मच बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर रीडिंग। व्हेन टू स्किम, स्किम किस टाइम जो है स्किमिंग का मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नंबर 1 इज़ अमाउंट टू रीड इज़ वेरी लार्ज। जब आपके टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा दे दिया है और आपको बोल दिया कि आपने इसको स्किम करना है और आपने इसकी रीडिंग करनी है और आपने रीडिंग करने के बाद इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसके ऊपर स्किमिंग मेथड अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्पज़ उस डाटा को पढ़ना नहीं है, आपका पर्पज़ उसमें से मेन आइडियाज़ को फाइंड आउट करना है। तो मेन आइडियाज़ फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस मेन आइडियाज़ को निकालना होगा, ना कि उसके साथ जो डाटा इंक्लूड है उसको जो है वो पढ़ना या उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी एग्जांपल आपको देने लगी हूँ, ये देखें कि अगर आपके टीचर ने आपको 50 to 60 पेजेस असाइन कर दिए हैं कि ये आज आप लोगों ने पढ़ने हैं और कल इसमें से आपका क्विज होगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उनको थॉरोली पढ़ने की बजाय जो हेडिंग्स होती हैं हेडिंग्स को फोकस करोगे और उसके बाद जो वर्ड्स बोल्ड हुए होते हैं उनको फोकस करोगे। दिस इज़ ऑल्सो द मेथड ऑफ स्किमिंग। एक और एग्जांपल है कि अगर आपके टीचर ने आपको रीडिंग के लिए कुछ पेजेस दे दिए हैं तो आपको बहुत टफ लग रहा है कि ये पेजेस किस चीज़ के बारे में है, तो आप अपने टीचर से ये कंसल्ट करें कि इसमें से क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है या इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके टीचर आपको हाईलाइट कर दें कि बेटा इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या ये इसका मेन थीम है, तो आप क्या करोगे, जब आप उसको पढ़ोगे तो आप लोगों का पर्पज़ होगा कि आप स्किम करें सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को जो कि आपके टीचर ने उस लार्ज और बल्कि पोर्शन में से आपको करने के लिए दिया है। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जब फोकस करोगे, दिस इज़ ऑल्सो द मेथड ऑफ स्किमिंग एंड यू कैन यूज़ व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट टू रीड, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, जब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज़ लेस टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका बेटे मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ असाइन की गई है कि आपने ये चीज़ जो है वो उसको पढ़ना है, या कोई आपको टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई आर्टिकल, कोई नोट्स, कोई भी डाटा आपको टीचर ने प्रोवाइड किया है और बोला है कि ये आपने इसको रीडिंग करनी है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ो, तब भी आप स्किमिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू हैव लेस टाइम फॉर रीडिंग यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ स्किमिंग। स्किमिंग मेथड जब आप यूज़ करोगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा
आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आप लोगों को नॉलेज भी मिल जाएगा और मेन आइडियाज़ भी आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाएगी। नंबर 3 क्या है, ऑलरेडी नो द मटेरियल। एक और जो है वो पर्पज़ है या वे है जिसमें आप लोग स्किमिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ असाइन कर दी गई है पढ़ने के लिए जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों का कोई इस्लामियात का टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात, तो ज़कात के बारे में आप लोग अपनी इनिशियल क्लासेस से लेके FSC तक उसके बारे में आप पढ़ते रहे हो, तो आपके पास उतना नॉलेज है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सको। तो अगर टीचर ने भी कोई बुक आपको दे दी है तो आप क्या करोगे, आपको ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में पता है ज़कात के बारे में, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उन पॉइंट्स को निकालोगे जो आपके लिए या तो न्यू होंगे या सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स को आप जो है वो अंडरलाइन करके मेमोराइज कर लोगे और उनको स्किम कर लोगे अंदर से कि सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेने से आपका जो क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएगा और आपका स्किमिंग मेथड अप्लाई करने से आपका टाइम सेव होगा। और अगर लार्ज है आपके पास डाटा करने के लिए रीडिंग, तो आपका जो है वो डाटा स्किम करने से आपका डाटा प्रॉपर टाइम के अंदर आपका एनालिसिस उसका हो जाएगा। स्किमिंग मेथड से आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मेन आइडियाज़ आ जाएंगे और ऑलरेडी अगर आपको वो मटेरियल का पता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो सोर्स है रीडिंग के लिए, दैट इज़ स्किमिंग मेथड। हाउ टू स्किम, अब स्किम कैसे करें, दिस इज द स्टेप वाइज प्रोसेस दैट हाउ कैन यू स्किम योर डाटा, हाउ कैन यू स्किम योर गिवन material. If a teacher assign you a material, how can you skim that material? First of all, you will read the title. सबसे पहले आपको जो चीज़ असाइन की गई है, आपको जो टॉपिक, जो पैरा, जो आर्टिकल, जो नोट्स, जो बुक असाइन की गई है, आप उसका टाइटल पढ़ें। टाइटल भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुजेस्टिव और इन्फॉर्मेटिव होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने मेन आइडिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो स्किमिंग मेथड में सबसे पहले टाइटल की रीडिंग करें, उसके बाद रीड द सब टाइटल्स और इंट्रोडक्शन। जब टाइटल आपने पढ़ लिया तो नॉर्मली ये होता है कि चैप्टर्स के अंदर हेडिंग्स और फिर सब हेडिंग्स बनी होती हैं। इसी तरह जब आपने टाइटल पढ़ लिया तो उसके बाद भी मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको सब टाइटल बोलेंगे, सब टाइटल पढ़ें और उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उसका आप इंट्रोडक्शन पढ़ें और उसके बाद रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। उस बल्क के अंदर, उस पोर्शन के अंदर जो कि टीचर ने आपको असाइन किया है, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सब पैराग्राफ्स का फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको पढ़ लें। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये इसमें सेकंड पॉइंट देखें, रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा मेन आइडिया होता है वो फर्स्ट या पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में होता है। तो स्किमिंग मेथड में आप पैराग्राफ का जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको फोकस करें। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, नोटिस एनी पिक्चर, चार्ट्स और ग्राफिक्स। अगर कोई भी पिक्चर यूज़ हुई है, चार्ट यूज़ हुआ है या ग्राफिकली किसी चीज़ को प्रेजेंट किया गया है, उन चीज़ों को लाजमी फोकस करें। इसका पर्पज़ क्या होता है कि राइटर के नज़दीक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, राइटर उनको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स भी यूज़ करता है, चार्ट्स भी यूज़ करता है और ग्राफिक्स भी यूज़ करता है। तो ये पिक्चर, चार्ट्स, ग्राफिक्स या न्यूमेरिकल फॉर्म, उसके अलावा नंबरिक फॉर्म, उसके अलावा इटैलिक स्टाइल, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पे हैं तो इनको आप लाजमी बॉदर करें, इनको लाजमी पढ़ें, क्योंकि इनको भी अगर आप स्किम कर लेते हैं तो बहुत सा डाटा आपको इनमें से मिल जाएगा। नंबर 5 क्या है बेटे, रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ इफ़ देयर इज़ वन। उसके बाद लास्ट पे अगर कंक्लूड करते हुए राइटर ने कुछ ऐसा डाटा लिया है जिसके अंदर उसने पूरा क्रक्स दिया हुआ है, पूरा निचोड़ दिया हुआ है पूरे आर्टिकल का या पूरे चैप्टर का या पूरे नोट्स का, तो वो पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और वो तो राइटर ने ऑलरेडी स्किम करके सारी इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ में डाल दी है, तो वो भी पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं तो स्किमिंग मेथड में वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये पिक्चर बेटे यहाँ पे स्किमिंग में मैंने इसलिए पुट की है कि इस बाउल के अंदर आप देख रहे हैं कि मिल्क है और मिल्क के ऊपर से जो इसका थिक पार्ट है उसको सेपरेट किया जा रहा है। तो स्किमिंग मेथड बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब भी आप कोई बुक, कोई नोट्स, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप उसमें से जो थिक पार्ट होता है, थिक पार्ट मीन्स जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं, जो उसके अंदर लॉजिकल थिंग्स होती हैं, उनको आप
इस तरह कलेक्ट करके सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ स्किमिंग एक्चुअली, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे रखा था। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये बेटे प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रैक्टिस में क्या होगा, लेट्स प्रैक्टिस स्किमिंग यूजिंग द क्वेश्चंस बिलो। अब यहाँ पे देखें, चूज अ हेडिंग दैट बेस्ट मैचेस द अपकमिंग पैराग्राफ, रिमेंबर द अंडरलाइन योर कीवर्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या करना है, चूज अ हेडिंग दैट बेस्ट मैचेस द अपकमिंग पैराग्राफ। हेडिंग्स को देखें और जो पैराग्राफ जो आगे आने वाला है उसमें से आपने मैच करना है इन चीज़ों को। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है वो क्या लिखी हुई है, पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन टुडे। आज जो बच्चों की कंडीशन है उसके लिए पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है। नंबर 2 क्या है, अ रिपोर्ट विद मैनी कंक्लूजन्स एंड वरीज अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। अब ऊपर वाली लाइन में देखें, पेरेंट्स ब्लेम, यही 2 हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन कर लिया, ये स्किम कर लिया हमने इनको पूरे पैराग्राफ में से। अ रिपोर्ट विद मैनी कंक्लूजन्स एंड वरीज अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर कंक्लूजन्स एंड वरीज। नंबर 3 देखें, ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशंस, तो अनहैप्पी जनरेशन जिसमें से हमने स्किम कर लिया। देयर आर सो मैनी सोशल प्रॉब्लम्स यंग पीपल फेस टुडे। सोशल प्रॉब्लम्स जो हमारा है ये हमारा मेन पॉइंट है, इसके अंदर मेन फ्रेज है इसके अंदर, जिसको हमने स्किम कर लिया। इसके एडवांटेजेस क्या है, आपको पता है स्किमिंग मेथड को अगर ट्रूली यूज किया जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक इन रीडिंग। नंबर 1 क्या है, सेव टाइम। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर हम लोग स्किमिंग मेथड यूज करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, और अगर हमारा टाइम सेव होगा तो हम लोग ज़्यादा डाटा पढ़ सकेंगे और ज़्यादा चीज़ों को स्किम कर सकेंगे। नंबर 2, स्किमिंग मेथड से हमारा फोकस होता है मेन आइडिया, उसमें से हम लोग जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो एग्जांपल्स होती हैं और जो इररिलेवेंट डाटा होता है उसको हम लोग स्किम कर देते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं पढ़ते, उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो जब मेन आइडिया को हमने फोकस करना होता है तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके सेव कर लेते हैं। स्किमिंग का मतलब 2 तरीकों से है कि निकाल लेना, हम लोग उसमें से जो डाटा इररिलेवेंट है उसको हम स्किप कर देते हैं और जो हमारे से रेलिवेंट होता है उसको हम स्किम करके पास सेव कर लेते हैं। थर्ड क्या है, जर्नल ओवरव्यू। पूरी जो है वो बुक, पूरा चैप्टर या पूरा आर्टिकल, पूरा न्यूज़पेपर अगर टीचर ने आपको असाइन कर दिया है किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो उसको पढ़ने की बजाय आप उसका एक जनरल ओवरव्यू रेडी कर लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, टाइम सेविंग होता है और बहुत आपके लिए लॉजिकल और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 4 क्या है, गेट मोर इंटरेस्टेड। तो इस तरीके से अगर बच्चों को बोला जाए कि आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली और बहुत पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ इस एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं। अगर उनको बोला जाए कि आपने 60 पेजेस पूरे के पूरे पढ़ने हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो सीरियस नहीं लेते हैं और ना ही इतना टाइम वो कंज्यूम करते हैं रीडिंग के ऊपर। तो अगर वो स्किमिंग मेथड यूज़ करेंगे तो ये चीज़ इंटरेस्टिंगली वो अपनी हैबिट जो है उसको बना सकते हैं और ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आगे बेटे हमारे पास 100 वर्ड्स अ मिनट, इसमें हम लोग बेटे 100 वर्ड्स जो हैं 1 मिनट के अंदर हासिल कर सकते हैं। क्यों, कैसे, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कहा जाए कि आप लोगों ने ये रीडिंग जो है कि 10 मिनट्स में करनी है और 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये वाले जो वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, तो वो वाले वर्ड्स हमें उसमें से मिल जाएंगे। तो 1000 वर्ड्स इन अ मिनट, ये सिर्फ बेटे पॉसिबल है अगर हम लोग स्किमिंग मेथड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग 1000 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर अगर हम लोग थॉरोली रीडिंग कर रहे हो तो दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। उसके बाद बेटे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, नॉट इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इलेबोरेटिव फॉर्म में आने हैं, एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में आने हैं, तो आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ना, उसकी एग्जांपल्स पढ़ना, उसका जो रेलिवेंट डाटा है और उसके अलावा जो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, सिर्फ मेन आइडिया काफ़ी नहीं होगा स्किमिंग मेथड को यूज़ करके। स्किमिंग मेथड आपका यूजेबल है अगर आपको टीचर ने कोई एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी के अंदर आपने परफॉर्म करना है, या अगर आप लोगों को कोई टारगेट दे दिया गया है, आपकी जो है ना वो
लर्निंग पार्क को देखने के लिए, तब आपके लिए ऐसे जो है ना मेथड यूजफुल हैं। अदरवाइज दैट वुड बी नॉट वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, अदरवाइज दैट वुड बी वेरी मच हार्मफुल फॉर यू इफ़ यू यूज़ दैट टाइप ऑफ रीडिंग फॉर योर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। आगे बेटे नंबर 2 क्या है, डू नॉट टेल ऑल डिटेल्स। अगर आप लोग सिर्फ मेन आइडियाज़ को फोकस रखेंगे तो ये भी स्किमिंग मेथड का डिसएडवांटेज है कि आप मुकम्मल तौर पे जो एक डिटेल होगी वो आपके सामने चीज़ों की नहीं आएगी और आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एग्जांपल्स को स्किप कर दिया, आपने सपोर्टिंग डिटेल्स को स्किप कर दिया, आपने उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेटिव डाटा था आपके मेन आइडिया को लेके, उन सब चीज़ों को जब आपने इग्नोर कर दिया तो फिर आप कभी भी ये जो डिटेल पैटर्न है या डिटेल जो थिंग्स होंगी वो आप नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि स्किमिंग मेथड में डिटेल्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। आगे बेटे 3rd पॉइंट है आपका, गो बैक, रीड द एंटायर पैसेज, अंडरस्टैंड। उसके लिए फिर दोबारा से आपको एक कोशिश करनी पड़ती है। अब वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि आप लोगों को, अगर आपने स्किमिंग मेथड यूज़ कर लिया है, वेल एंड गुड, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मेन आइडिया की समझ आ गई है, एग्जांपल्स पढ़ के आपने उसको स्किम कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन आपके लिए वो डाटा इनफ नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा फर्स्ट पेज पे जाके उन पेजेस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज दैट मटेरियल इज़ नॉट इनफ फॉर यू, दैट मटेरियल इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए और अपनी थॉरोली अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको इंटायर जो है ना थॉरोली पढ़ने के लिए और इंटायर रेंज ऑफ द पैसेजेस को पढ़ने के लिए आपको दोबारा से फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है कि उल्टा स्किमिंग से टाइम सेव करने की बजाय आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा इस सिलसिले में। तो ये इसके बेटे डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनिंग। स्कैनिंग हम लोग किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? स्कैनिंग बेटे सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग स्किमिंग का पैटर्न स्कैनिंग और स्किमिंग का पैटर्न यूज़ करते हैं। अब स्कैनिंग स्पेसिफिकली क्या करते हैं हम लोग? अगर हमें कोई कह दिया जाए कि आप लोगों ने ये कोई नेम है, फॉर एग्जांपल आपने ये आर्टिकल है, इसके अंदर आप राइटर्स के नेम फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्टिविटी है कि हमें राइटर्स के नेम फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग उनको स्कैन कर लेंगे। स्कैन का मतलब होता है कि हमारी नज़रें उनके नाम के अलावा किसी और चीज़ को फोकस ही नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि हमने राइटर्स के नेम को फोकस करना है। उसके बाद अगर हमें कह दिया गया है कि ये आपके पास एक डायरी है, इसमें से आपने टेलीफोन नंबर्स जहाँ जहाँ आएंगे उनको फाइंड आउट करना है, तो हम अपना फोकस उस सारे डायरी को देखते हुए ना तो किसी लाइन पे रखेंगे, ना किसी जो है ना एक्सप्लेनेटिव चीज़ पे रखेंगे, ना हम उसमें से कोई एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ना हम उसमें से कोई और डाटा फाइंड आउट करेंगे, ना मेन आइडिया निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन नंबर्स निकालने हैं। वाई? बिकॉज वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ओनली द टेलीफोन नंबर्स, तो हम लोग सिर्फ उनको ही स्कैन करेंगे। इसका स्किमिंग और स्कैनिंग में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। स्किमिंग में हम लोग अपनी जो है ना रीडिंग के लिए मटेरियल होता है उसमें से मेन आइडियाज़ को लेते हैं, और स्कैनिंग के अंदर जो हमें टारगेटेड जो है ना वो पैटर्न होता है, टारगेटेड जो हमारा टास्क होता है, हम सिर्फ उस तक बाउंड रहते हैं और उसी को ही हम लोग स्कैन करते हैं। उसके अलावा बेटे अगर हमें कह दिया जाए कि आपने इसमें से डेट्स फाइंड आउट करनी है, हम लोग उनके राउंड अबाउट अपनी रीडिंग रखेंगे। उसके अलावा नंबर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, द कोसाइन 32 और ये जो ओजोन वगैरह होते हैं इसकी मेजरमेंट है, इसको देखें। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हम लोग सारी इंफॉर्मेशन या थॉरोली उस चीज़ को रीडिंग नहीं करते। स्कैनिंग, गेट ओनली व्हाट यू नीड। स्कैनिंग में सिर्फ आप उस चीज़ के लिए रीडिंग करते हो जो कि आपकी टारगेट है, जिसको आपने अचीव करना है, जिसको आपने हासिल करना है। Scanning is rapidly running your eyes over the text in order to locate specific details. Scanning एक rapid running method है जिसमें आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को अपनी आंखों से गुजारते हो, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ उसी जगह पर रुकेंगी जहाँ पे आपका टारगेट आएगा। उसके अलावा क्या लिखा है, मेन आइडिया कहाँ पे है, राइटर ने क्या लिखा हुआ है, ये कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई इसके अंदर इंफॉर्मेटिव चीज़ आ रही है, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। योर कंसर्न इज ओनली टू दैट टारगेट दैट यू आर असाइंड टू फाइंड आउट। जो ढूंढने के लिए आपको कहा गया है आप सिर्फ उसी चीज़ को फोकस रखेंगे।
स्कैनिंग इज रैपिडली रनिंग योर आइज, आप अपनी आंखें सिर्फ उसी चीज के ऊपर दौड़ाएंगे या उसी चीज को फाइंड आउट करेंगे ओवर द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल्स। स्पेसिफिक डिटेल्स मीन्स जो डिटेल फाइंड आउट करने के लिए आपको असाइन किया गया है। 3 स्टेप्स टू स्कैनिंग इंक्लूड, बेटे 3 स्टेप्स हैं स्कैनिंग के, कौन कौन से हैं? नंबर 1 सर्च फॉर कीवर्ड्स, आपको जो वर्ड्स बोल दिया गया है आप सिर्फ उन्हीं को ही सर्च करेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द ही आपकी स्कैनिंग रहेगी, या रीडिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को स्कैन करने के लिए होगी जिनको सर्च करने के लिए आपको असाइन किया गया है। दूसरा क्या है बेटे? मूव क्विकली ओवर द पेज, इसमें आप लोग ये नहीं देखते कि आप लोग जो चीजें स्कैन कर रहे हो इसमें आपका पर्पस जो है रीडिंग को थॉरोली करना है, बल्कि आप क्विकली पेजेस को जो है ना वो टर्न आउट करोगे अपनी मेन जो असाइंड आपका वर्क है उसको हासिल करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए। तो क्विकली आप पेजेस को देखोगे, जो नंबर्स आपको साइन कर दिए गए हैं उनको देखने के लिए, या जो टारगेट आपको दे दिया गया है उसको फुलफिल करने के लिए। नंबर 3 स्टेप क्या है? लेस रीडिंग एंड मोर सर्चिंग। बेटे जो है ना स्किमिंग, उसके अंदर हमारा पर्पस रीडिंग भी होता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो मेन आइडिया हमें पता चलेगा, लेकिन स्कैनिंग में नॉर्मली हमारा पर्पस होता है सर्चिंग, इसमें हम लोग सर्च करते हैं। दिस इज वेरी माइन्यूट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग में हमारा पर्पस क्या होता है? हम लोगों ने रीडिंग करनी होती है चीज़ों को स्किम करने के लिए, बेशक वो रीडिंग हमारी थोड़ी कम होती है, हम लोग सिर्फ चीज़ों को स्किम करते हैं, लेकिन स्कैनिंग में हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ सर्च करना होता है अपने असाइंड टारगेट को, जो कि टीचर ने हमें असाइन कर दिया कि किसी का नंबर जो है टेलीफोन नंबर्स किसी डायरीज में से ढूंढना, या जो है कोई नेम्स अगर हमें कह दिया गया है कि इसमें से क्रिटिकल जो है ना क्रिटिक्स के नेम्स, या कह दिया गया कि पॉलिटिशियंस के नेम्स न्यूज़पेपर्स में से फाइंड आउट करें, ये नहीं, वो हमें नंबर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स में हमें कहा जाता है कि डाटा को निकालें, तो वो हमारा सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये बेटे अब हमारी एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड में वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये बेटे आपके पास एक स्लाइड आएगी, इस स्लाइड में से आपने ये क्वेश्चन है आपका, इसको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन क्या है हम लोग इसको देखते हैं। लेट्स प्रैक्टिस स्कैनिंग यूजिंग द क्वेश्चन बिलो। हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन द फर्स्ट रिपोर्ट। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक रिपोर्ट नजर आएगी, तो हमने क्या करना है उसमें से यूरोपियन कंट्रीज निकालनी है। हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन फर्स्ट रिपोर्ट। फर्स्ट रिपोर्ट में कितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हमारा ये क्वेश्चन है। अब टीचर ने हमें ये नहीं कहा कि आप फुल रिपोर्ट आपने फाइंड आउट करनी है, फुल रिपोर्ट पढ़नी है, रिपोर्ट का कोई एनालिसिस बनाना है। अवर पर्पस इज ओनली टू फाइंड आउट द यूरोपियन कंट्रीज, दैट हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर देयर। रिमेंबर टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे। व्हाट इज योर की वर्ड। की वर्ड आपका क्या है जो फाइंड आउट करना है? नंबर। कौन सा नंबर? हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज, कितनी कंट्रीज हैं, यानी हमने एग्जैक्ट वो नंबर बताना है कि कितनी कंट्रीज हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ स्कैनिंग इन रीडिंग। अब ये देखें, नाउ लेट्स स्कैन फॉर द इन्फो वी सिलेक्टेड। हमने इसमें से नंबर फाइंड आउट करना है इस पूरे पैराग्राफ में से। इन रिसेंट ईयर्स एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड which suggests that the proportion of British children and teenagers who are unhappy is higher than in many other developed countries around the world. For example, a recent published report set out to measure well-being among young people in 19 European countries. फौरन आपका माइंड क्लिक करेगा, क्यों? क्योंकि आपने नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक नंबर मुझे नजर आया, पीपल इन 19 यूरोपियन कंट्रीज। एग्जैक्टली दिस इज आवर टारगेट एंड वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट थ्रू स्कैन मेथड। हमने इसको स्कैन कर लिया 19 यूरोपियन कंट्रीज। अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्टार्ट में मिल जाए तो बाकी पैराग्राफ आपके लिए बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हमने स्कैन कर लिया है अपने टारगेट को। क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन फर्स्ट रिपोर्ट। तो ये हमें अपना जो है वो आंसर मिल गया 19 यूरोपियन कंट्रीज। फाउंड दैट द यूनाइटेड किंगडम केम बॉटम। आगे वाला पैराग्राफ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट इफ यू अचीव योर टारगेट, दिस इज योर स्कैन मेथड, एंड व्हेन यू अचीव योर टारगेट यू हैव डन विद योर सिलेक्टेड विद योर असाइंड थिंग। जो काम आपको दिया गया था वो आपने कर लिया, तो ये आपका स्कैन मेथड यूज हो गया।
नेक्स्ट बेटे ये भी एक जो है स्कैनिंग मेथड है। इसमें से क्या करना है, टाइटल फाइंड आउट करना है, इसका मेन थीम फाइंड आउट करना है। बहुत सी, इसमें तो सिर्फ नंबर फाइंड आउट करना था ना, इसके अंदर मल्टी जो है ना वो टास्क्स हैं। इसमें से टाइटल, इसका जो थीम है, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है। इसको पढ़ने के बाद फिर इसको जो हाईलाइट किया जाएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में ये नज़र आ गया आपको। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आप इसको टाइटल, मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब चीज़ें इसकी फाइंड आउट करेंगे। जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास एक पिक्चर आएगी, टाइटल इसका, उसके बाद जनरल आइडिया, उसके बाद ये जो है ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसके कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा समरी आपको ग्रीन शेड में नज़र आ रही है, टाइटल आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है, जनरल आइडिया आपको रेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट वर्ड्स जो डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ हुई है ना, ये डिफरेंट पॉइंट्स को शो कर रही है। तो इस तरीके से स्कैनिंग मेथड यूज़ होता है। जब यहाँ पे अब देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ हमें कहा जाता है ना कि सिर्फ जनरल आइडिया फाइंड आउट करें, तो हम लोग सिर्फ ये जनरल आइडिया जो 4 to 5 लाइन्स हैं हम इसको अंडरलाइन करते हैं। अगर हमें कहा जाता कि सिर्फ आपने की वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सिर्फ ये जो आपको ब्लू शेड में नजर आ रहे हैं इनको फाइंड आउट करते। अगर हमें असाइन किया जाता है कि सिर्फ इसमें से समरी को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सिर्फ इसको फाइंड आउट करते। अगर मल्टीटास्क हो जाए तो फिर मल्टी थिंग्स को हम लोग स्कैन करेंगे। तो ये है स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड। स्किमिंग हम लोग किस लिए करते हैं? स्किमिंग हम लोग करते हैं टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज, और स्कैनिंग हम लोग करते हैं फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर्स, डिटेल्स और आंसर्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग में हमारा पर्पस क्या होता है? टू गेट ओनली द मेन आइडिया एंड टू नो द जनरल ओवरव्यू। लेकिन स्कैनिंग में क्या होता है? टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट्स और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें एग्जैक्ट नंबर, डेट, टाइम, प्लेस, इन चीज़ों की फॉर्म में हमसे पूछा जाता है और हमें बोला जाता है कि आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नोटिस ओनली द क्लू वर्ड्स। क्लू वर्ड्स मीन्स जो वर्ड्स आपको साइन कर दिए जाए, डेफिनेटली वही बात है कि जो क्लूज आपको बता दिए जाए उन्हीं क्लूज को आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा बेटे 2-3 और चीज़ें हैं जो कि रीडिंग जो है ये टेक्निक्स में यूज़ होती हैं, जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। रीडिंग फॉर स्पेसिफिक और सीरियस पर्पस। अगर हमारी रीडिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक या सीरियस पर्पस के लिए है तो वो हमारी होगी इंटेंसिव रीडिंग। यू नीड टू हैव योर एम क्लियर इन माइंड व्हेन अंडरटेकिंग इंटेंसिव रीडिंग। जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो आपका पर्पस बहुत क्लियर होता है। इंटेंसिव रीडिंग बेटे नॉर्मली वो रीडिंग है जो आप अपनी किसी क्लास को पास करने के लिए करते हो, वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ध्यान से मेन पॉइंट्स, एग्जांपल्स, डिटेल्स, हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, इंटेंसिव तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इसको रीडिंग करना, ये आपकी इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी फार मोर टाइम कंज्यूमिंग देन स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम होता है इस पर। क्यों? क्योंकि ये हमने बहुत डिटेल से करनी होती है। इफ़ यू नीड टू लिस्ट द chronology of events in a long passage, you will need to read it intensively. अगर आपने कोई मेन पॉइंट्स बनाने हैं, इवेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो आपको इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी. This type of reading has indeed beneficial to language learners as it helps them understand vocabulary by deducing the meaning of words in context. ये सिर्फ आपकी रीडिंग में नहीं बल्कि आपकी वोकेबलरी भी इससे इनहेंस होती है, आपके कॉन्टेक्स्ट के जो मीनिंग है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है और आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग होती है. तो ये इंटेंसिव रीडिंग हमारी सीरियस रीडिंग होती है. इंटेंसिव रीडिंग ये सारी उसी के बारे में बेटे इन्फॉर्मेशन है इंटेंसिव रीडिंग के बारे में. ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा. एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है बेटे? इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग दैट रीडिंग व्हेन यू विल हैव टू रीड फॉर प्लेयर. जब आप सिर्फ प्लेयर के लिए पढ़ते हैं और अपनी प्लेयर के लिए ही आप लोगों के लिए यानी पोइट्री पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, अपनी प्लेयर के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो आपको किसी ने असाइन नहीं किया, उसका आपने पेपर नहीं देना जैसे कि इंटेंसिव रीडिंग में होता है. एक्सटेंसिव रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लेयर के लिए है. एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग फॉर प्लेयर बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंजॉयमेंट इन एक्सटेंसिव रीडिंग. इसके अंदर इंजॉयमेंट का एलिमेंट होता है. क्यों? क्योंकि ये आप किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं पढ़ रहे, ये सिर्फ आप अपने अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं.
It is unlikely that students will undertake extensive reading of a text they do not like. ऐसा नहीं होता कि ये बच्चों को पढ़नी पड़े, वो इसको पसंद भी नहीं करते. स्टूडेंट्स सिर्फ वो चीज़ पढ़ें जो उनको पसंद है. ऐसी रीडिंग जो सिर्फ उनको पसंद है, जो करना उन्हें अच्छा लगता है, ऐसी रीडिंग उनकी प्लेयर के लिए रीडिंग होती है, जिसको उन्होंने कोई पेपर नहीं देना, सिर्फ फन के लिए पढ़ रहे हैं. इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ फ्लूइड decoding and assimilation of the text and content in front of you. If the text is difficult and you stop every few minutes to figure out what is being said or to look up new words in the dictionary, you are breaking your concentration and diverting your thoughts. अगर आपको बार बार डिक्शनरी का सहारा लेना पड़े, अगर आपको बार बार वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो पीछे जाके दोबारा से पैराग्राफ को रीडिंग करना पड़े, तो वो आपकी प्लेयर के लिए रीडिंग नॉर्मली नहीं होती. प्लेयर के लिए रीडिंग आपकी वो होती है जिसमें आपको वो चीज़ आती भी हो, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी हो और उसको पढ़ने में आपको अम्यूजमेंट भी फील हो. ये बेटे हमारा कंक्लूजन है. स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. We skim to get the idea of what a document is about and typically skim all documents before we actually begin to read. ये सारा उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कंक्लूड की फॉर्म में. As we skim, we think about the topic, think about what we already know about the topic, start to guess or anticipate. Anticipate का मतलब होता है हम assume करना शुरू कर देते हैं. The details we are going to read about. We scan for specific information. We work quickly when we skim and scan. तो ये सारे वही पॉइंट्स यहाँ पे कंक्लूड में लिखे गए हैं जो कि लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं. यहाँ पे उनको कंक्लूजन की फॉर्म में दिया गया है. ओके बेटे, दिस इज योर लास्ट पोर्शन. और कोई क्वेश्चंस होगा तो इंशाल्लाह हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे.